All right, I think I'm live. Yes or no? Am I live? Yes, मैं लाइव आ चुका हूं. Yes, मैं लाइव आ चुका हूं. बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का यहां पर. I am live. Good morning to each and every one of you. Good morning everyone. अरे लाइव दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ओके, यस. हाँ जी सर, मैं लाइव आ चुका हूं. सो गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. गुड मॉर्निंग सुशांत, पूर्णिमा, ऋषिकेश, शिल्पा, इटाची, योगेश, कार्तिक, ईशा, भवसागर, ऋषिकेश. सब लोग ये वाला क्वेश्चन कर लेना इनकम टैक्स में, टीपी वाला. ठीक है भवसर, भवसर बहुत बढ़िया. पायल, शिल्पा, आर्यन, सीए एस्पिरेंट, आयुष. ऑलराइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल. पूरे जोश के साथ तैयार है फाइनली. यस, अनीश तिवारी, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग दीपिका, गुड मॉर्निंग मोहम्मद उस्मान. गुड मॉर्निंग एवरीवन. भाई साहब चैट क्या तेजी से बढ़ रही है, मजा आ रहा है. गुड मॉर्निंग विकारतन, सत्यनारायण, गुड मॉर्निंग अंकिता, समीर, सीए एस्पिरेंट. ऑलराइट, गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. तैयार हैं आज के लिए? आर यू ऑल रेडी फॉर टुडे? हम लोगों ने पिछले 3 दिनों में जो जो मेहनतें की हैं, मेहनत नहीं, हम लोगों ने मेहनतें की हैं. जैसे वो जाकिर खान नहीं कहता चैट नहीं भाई साहब, चैटें हो रही हैं. तो उसी तरह से हम लोगों ने भी पिछले 3 दिन में मेहनत नहीं की है, हमने मेहनतें की हैं. 5 तारीख से लेकर जो शुरू हुए हम, 5, 6, 7, 8, मतलब ऑलमोस्ट 3.5 दिन की मेहनत आप लोग समझ लो. और आज हम लोग यहां पर आ चुके हैं. इचिको कह रहे हैं मेरे को ऐसा धक धक हो रहा है. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. लगता तो है तैयार है. आयुष कुमार, नहीं बहुत बढ़िया. अगर लगता है तो आप तैयार हो, बिल्कुल आप तैयार हो. ठीक है. और मैं अभी आप लोगों के सामने यहां पर बस यही डिस्कस करने आया हूं. छोटा सा सेशन होगा, हार्डली 10 मिनट्स का. और मैं आप लोगों के साथ बस यही डिस्कस करूंगा कि आपको पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या आपके पेपर का स्ट्रक्चर होने वाला है, वगैरह वगैरह वगैरह. ठीक है. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. आप लोगों को पेपर टैकल कैसे करना है एग्जाम में, आओ उसके बारे में बात करते हैं. ठीक है. तो देखो आपके पेपर के ना जो सेक्शंस हैं उसको एक बार समझते हैं. तो पूरा का पूरा पेपर 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा. ठीक है. सेक्शन ए और सेक्शन बी. सेक्शन ए में आपका इनकम टैक्स होगा, सेक्शन बी में आपका जीएसटी होगा. हर सेक्शन के अंदर आपके पास डिवीजन ए होगा और डिवीजन बी होगा. ठीक है. तो सेक्शन ए इनकम टैक्स के अंदर आपका डिवीजन ए जहां पर एमसीक्यूज होंगे और डिवीजन बी जो डिस्क्रिप्टिव होगा. सिमिलरली सेक्शन बी में भी आपके पास 2 डिविजन होंगे, डिवीजन ए जो कि एमसीक्यूज होगा और डिवीजन बी जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा. ठीक है. अब अगर हम पूरे पेपर के बारे में बात करें तो देखो 15 नंबर के एमसीक्यूज आने वाले. ठीक है. 15 नंबर के एमसीक्यूज डीटी में और 15 नंबर के एमसीक्यूज आपके जीएसटी में आने वाले. राइट. इन 15 नंबरों में से मान के चलो 12 मार्क्स के जो एमसीक्यूज होंगे वो केस बेस्ड एमसीक्यूज होंगे. ठीक है. मतलब डायरेक्ट टैक्स में जो 15 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे उनमें से 12 मार्क्स के एमसीक्यूज केस बेस्ड एमसीक्यूज होंगे. अब हो सकता है कि 2 केस स्टडीज आए 6 नंबर की, हो सकता है कि एक केस स्टडी आ जाए पूरी की पूरी 12 नंबर की. ठीक है. और उसके बाद आपके पास 1-2 आइसोलेटेड एमसीक्यूज होंगे. राइट. ऐसा इंस्टीट्यूट ने जो मॉक टेस्ट पेपर्स इश्यू किए हैं उनसे पता चल रहा है. ठीक है. उनसे पता चल रहा है. अगर पेपर का पैटर्न थोड़ा सा अगर उन लोगों ने बदल दिया तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है. 15 मार्क्स से ज्यादा के एमसीक्यूज आपके पास नहीं आएंगे. ठीक है. ऐसा मैं क्यों श्योरिटी के साथ कह रहा हूं? क्योंकि आईसीएआई ने अपना पेपर में स्ट्रक्चर पहले से बता रखा है कि भाई 100 नंबर का पेपर होगा, 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होगा, 30 मार्क्स का एमसीक्यूज होगा. ठीक है. अब क्योंकि डीटी और आईडीटी की वेटेज यहां पर 50-50% हो चुकी है, तो इसलिए जो 30 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे उनमें 15 मार्क्स के डीटी और 15 मार्क्स के आईडीटी के एमसीक्यूज होने वाले हैं. ठीक है. उसके बाद 15 मार्क्स के आपके कंपलसरी क्वेश्चंस होंगे. जो इनकम टैक्स का पोर्शन है उसमें 15 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन है जिसमें आपका इनकम टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने का और टैक्स पेएबल निकालने वाला क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है. और जीएसटी के अंदर जो आपका 15 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन होता है उसके अंदर 2 क्वेश्चंस होते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 होता है 10 मार्क्स का जो कि पेमेंट ऑफ टैक्स से रिलेटेड होता है, जिसके बारे में कल हम लोगों ने बात की, कल हम लोगों ने उसकी काफी सारी प्रैक्टिस की. ठीक है. 5-7 क्वेश्चंस, 5-6 क्वेश्चंस हम लोगों ने कल उसके किए थे सुपर 30 क्वेश्चंस में जीएसटी के रिवीजन में. ठीक है. और 5 मार्क्स का मोस्ट प्रोबेबली वैल्यूएशन से क्वेश्चन आएगा. मोस्ट प्रोबेबली वैल्यूएशन से क्वेश्चन आएगा. वैल्यू ऑफ जीएसटी आप लोगों को निकालनी होगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई आप लोगों को निकालनी होगी. एंड मे बी उसके बाद वो बोल दे कि वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल दी तो अब जीएसटी पेएबल भी निकाल लो. ठीक है. तो जो इनकम टैक्स का कंपलसरी क्वेश्चन है 15 मार्क्स का, उसमें तो आपको इनकम टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करनी है और टैक्स पेएबल निकालना है. राइट. और जो जीएसटी का 15 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन है उसमें 10 मार्क्स का जो कंपलसरी क्वेश्चन है वो पेमेंट ऑफ टैक्स से रिलेटेड होगा, सिंपल क्वेश्चन होता है. और जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई से रिलेटेड होगा, वो भी सिंपल क्वेश्चन हो गया. ओके. 30 मार्क्स आपके निकल गए.
अब बचते हैं आपके पास रिमेनिंग क्वेश्चंस, आपके सॉरी हाँ अभी आपके पास यहां पर कितने रिमेनिंग क्वेश्चंस आपके पास 30 मार्क्स के हो जाएंगे। ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चंस आपके पास 40 मार्क्स के होंगे। क्या बताओ, मैं कहता हूं ना हमेशा मेरी मैथ्स जो है ना थोड़ी सी कमजोर है। रिमेनिंग क्वेश्चन आपके पास 40 मार्क्स के हो जाएंगे। ठीक है, 30 मार्क्स 60 मार्क्स खत्म हो गए, 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आप लोगों के पास बच गए हैं। ठीक है, 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आप लोगों के पास बच गए हैं। अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, आप लोगों को 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है। ठीक है, आप लोगों को 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है। उस 15 मिनट की रीडिंग टाइम में आप लोगों को सीक्वेंस डिसाइड करना है कि किस सीक्वेंस में आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ठीक है, जो केस बेस्ड एमसीक्यूज हैं या जो भी आइसोलेटेड एमसीक्यूज हैं उनको लास्ट के लिए रखना। ट्रस्ट मी, जो केस बेस्ड एमसीक्यूज हैं और जो आइसोलेटेड एमसीक्यूज हैं उनको लास्ट के लिए रखना। बहुत ध्यान से सुनो, जो इनकम टैक्स का बड़ा वाला क्वेश्चन आता है ना 15 मार्क्स का, इनकम टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करके टैक्स पेबल निकालने वाला, वो भी आप लोग लास्ट में रखना। अब उसमें से कौन सा लास्ट में से दो चीजें आपने लास्ट में बता दी, अभी मैं बता रहा हूं, 10 मिनट बहुत ध्यान से सुनो बस। ठीक है, तो ये जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम होगा इसमें आपका फोकस होगा बचे हुए 40 क्वेश्चंस। आपको केस स्टडी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आपको वो कंपलसरी क्वेश्चन 15 नंबर वाला पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यू डू नॉट नीड टू रीड दैट 15 नंबर वाला क्वेश्चन, इनकम टैक्स वाला। जीएसटी वाला आप लोग पढ़ सकते हो क्योंकि जीएसटी में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। ठीक है, जीएसटी वाला जो 10 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, जो पेमेंट ऑफ टैक्स वाला क्वेश्चन आता है, और जो 5 नंबर का वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला क्वेश्चन आता है, वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उसमें हो जाएगा। लेकिन जो इनकम टैक्स का 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना, जिसमें आपको इनकम कंप्यूट करनी है, टोटल इनकम कंप्यूट करनी है, आपको टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करनी है, फिर हो सकता है आपको उसमें न्यू स्कीम ओल्ड स्कीम दोनों से कंप्यूट करने के लिए बोल दे, हो सकता है उसमें एएमटी के भी प्रोविजंस आ जाएं, फिर आपको टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स इन सबको एडजस्ट करने के बाद आपको टैक्स पेबल निकालना होता है। ये वाला क्वेश्चन आपको एकदम लास्ट के आधे घंटे में करना है। मैं आपको बता रहा हूं 4:30 बजे से पहले ये वाला क्वेश्चन आपको पढ़ना भी नहीं है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, मार्क माई वर्ड्स। 4:30 PM आपका पेपर 2 बजे से स्टार्ट होगा, 4:30 बजे से पहले आपको ये वाला क्वेश्चन पढ़ना भी नहीं है। रीडिंग टाइम में भी आपको ये वाला 15 नंबर का क्वेश्चन पढ़ना नहीं है। मार्क माई वर्ड्स। ठीक है, उसका मैं आप लोगों को रीजन भी बता दूंगा, लॉजिक भी बता दूंगा। ठीक है, 4:30 बजे से पहले आपको वो क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको जो रिमेनिंग 40 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं कंपलसरी को छोड़कर जो आपके पास क्वेश्चंस हैं वो आपको पढ़ने हैं। आईडीटी में आप पढ़ सकते हो। आपको इस रीडिंग टाइम में ना तो एमसीक्यूज पढ़ने और ना ही ये कंपलसरी वाला डीटी का क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, आपको 40 मार्क्स के बचे हुए क्वेश्चंस पढ़ने और आईडीटी का 15 नंबर का भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हो कि पेमेंट ऑफ टैक्स में क्या है और वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या है। इनकम टैक्स लायबिलिटी एंड कंप्यूटेशन वाला क्वेश्चन आपको 15 मिनट में नहीं पढ़ना है। केस बेस्ड एमसीक्यूज या एमसीक्यूज आपको 15 मिनट में नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, अब देखो, आपने 15 मिनट की रीडिंग टाइम में अपना सीक्वेंस डिसाइड कर दिया, आप उसी सीक्वेंस में क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करोगे। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे से आता है वो आपको सबसे पहले सॉल्व करना है। ठीक है, अब हो सकता है कि रीडिंग टाइम में आपने कोई क्वेश्चन देखा, आपको लगा कि हाँ यार ये तो मुझे बहुत अच्छे से आता है। जब आप सॉल्व करने चले तो आपको लगा यार ये तो नहीं हो पाएगा, किसी एक पॉइंट पर आकर स्टक हो गए। अगर आप किसी एक पॉइंट पर आकर अटक गए हो, प्लीज मूव ऑन, उसमें टाइम मत वेस्ट करो, उसमें टाइम मत स्पेंड करो। ठीक है, ये सोचने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है कि यार अभी अभी तो मैं सोच रहा था यार आता था यार एक पॉइंट, यार बस एक पॉइंट किसी तरह से दिमाग में आ जाए ना तो ये वाला क्वेश्चन मेरा बन जाएगा। बिल्कुल ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। हार्डली 1 मिनट दो उस पे एंड मूव ऑन, जगह छोड़ो, मूव ऑन। बाद में वो पॉइंट आपको याद आ जाएगा, आप पेपर में कराओगे। ट्रस्ट मी ऑन दिस। ठीक है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, राइट। एमसीक्यूज आपको कब करने? एमसीक्यूज आपको तब करने जब आप सारे के सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कर चुके हो। अब उसका मैं आप लोगों को रीजन बताता हूं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को रीजन बताता हूं। देखो, एमसीक्यूज ना काफी ट्रिकी होते हैं। एमसीक्यूज थोड़े से ट्रिकी होते हैं, मतलब काफी नहीं मैं बोलूंगा, एमसीक्यूज थोड़े से ट्रिकी होते हैं, राइट। किसी किसी पॉइंट में कोई क्वेश्चन आ जाता है, किसी किसी क्वेश्चन में कोई पॉइंट रह जाता है। तो एमसीक्यूज में क्या पंगा होता है ना, आपने सॉल्व किया क्वेश्चन, अगर आपका जो फाइनल आंसर आया वो किसी ऑप्शन से मैच नहीं हुआ तो आपको पैनिक हो जाएगा, राइट। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप अगर उसको गलत भी कर रहे हो तो क्या फर्क पड़ रहा है, स्टेप मार्किंग तो मिल रही है ना। देखो यहां पर हमारा माइंडसेट पूरा का पूरा मार्क्स का है। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, अभी इस समय कोई यहां पर ये तो नहीं है कि अरे नहीं ऐसे तो गलत हो जाएगा, हम अपनी नॉलेज कैसे टेस्ट करेंगे, अरे ऐसे कैसे करेंगे। यहां पर भाई अगर कोई इस टाइप का बंदा है तो निकल लो यहां से, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ ही घंटों में पेपर है। अभी यहां पर हम लोग बात करेंगे कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और कैसे ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने। ठीक है, नंबर लाने अल्टीमेटली मार्क्स बोलते हैं। ठीक है, मार्क्स आएंगे प्रॉपर्ली तभी सीए की डिग्री मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर अगर अभी इस समय कोई बैठा हुआ है ना ऐसा क्या गलत चीज बता रहे, भाई आई एम वेरी सॉरी, आप निकल लीजिए यहां से।
ठीक है, क्योंकि अभी हमारा पूरा का पूरा फोकस मार्क्स पे, अभी कोई 3 इडियट्स वाला ज्ञान देने के लिए यहां पर मैं नहीं बैठा हुआ हूं, ठीक है ना। तो अभी एकदम सिंपल, प्लेन एंड सिंपल फंडा है, जो हार्ड ट्रूथ ऑफ लाइफ है कि आपको मार्क्स लाने, राइट। मार्क्स लाने का क्या फंडा है, जो जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, सबसे अच्छे से आ रहे हैं, उनको आप सॉल्व करना शुरू करो। अगर उनमें से किसी एक क्वेश्चन में आप स्टक हो जाते हो, उसके लिए जगह छोड़ो, मूव ऑन, बाद में वो पॉइंट आपको स्ट्राइक कर जाएगा, आपको उस क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, ठीक है। जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपका अगर फाइनल आंसर किसी भी ऑप्शन से मैच कर जाता है, तब तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, भले ही वो गलत क्यों ना हो। लेकिन अगर किसी ऑप्शन से मैच नहीं किया तो आप पैनिक हो जाते हो, तो आप पैनिक हो जाओगे। अब पैनिक हो जाओगे, बार बार आप उसमें सोचते रहोगे कि ये कैसे है, क्या पॉइंट में मिस कर रहा हूं, क्या पॉइंट मिस कर रहा हूं, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आपको क्या करना है, पहले पूरा का पूरा पेपर कर डालो, राइट। कौन सा पेपर, इनकम टैक्स में जो बचे हुए 30 मार्क्स, सॉरी इनकम टैक्स में जो बचा हुआ पोर्शन आएगा आपका 50 मार्क्स का है, 15 नंबर के आपके एमसीक्यूज हो गए, 15 नंबर का वो हो गया, 20 नंबर का पेपर इनकम टैक्स में बचा, जो आपका अदर डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। 15 मार्क्स के एमसीक्यूज, 15 मार्क्स का कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम वाला क्वेश्चन, 50 मार्क्स के डीटी में से 30 मार्क्स गए, 20 बचे, उन 20 मार्क्स को प्रॉपर्ली सॉल्व कर लो। जीएसटी के बारे में अगर बात करें, 15 मार्क्स के केस स्टडीज को हटा दो, 50 नंबर में से 15 गए, 35 मार्क्स के क्वेश्चंस को आप प्रॉपर्ली सॉल्व कर लो, ठीक है। जीएसटी में कंपलसरी वाले क्वेश्चंस आप पहले कर सकते हो। अब आपके पास 20 मार्क्स का डीटी हो चुका है और 35 मार्क्स का जीएसटी हो चुका है। सुनना बात, 55 मार्क्स का पेपर आप कर चुके हो, समझ रहे हो बात को, माइंडसेट समझ रहे हो। 55 मार्क्स का पेपर आप कर चुके हो, 55 मार्क्स में से 40 तो झक मार के आएंगे आपके, 50 ही ना आ जाए। 55 मार्क्स में से मेरी गारंटी है 50 नंबर आपके आएंगे, आने ही हैं। अगर आपने 20 नंबर के क्वेश्चंस डीटी के कर लिए और 35 नंबर के क्वेश्चंस जीएसटी के कर लिए, टोटल 55 नंबर का आप कर चुके हो ना, और 55 में से 50 तो आएंगे ही ना आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि आप एक फ्रेश माइंड से उन क्वेश्चंस को कर रहे हो। आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, आपका कैलकुलेशन अच्छी होगी, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा। What happens is, what students make the most mistakes is, और अगर आप लोगों का ये सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट है तो याद करना, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये वाली गलती जरूर की होगी, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये वाली गलती जरूर की होगी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं कि आपने सबसे पहले वो कंप्यूटेशन वाला क्वेश्चन उठा लिया होगा। 2 बजे जैसे ही आपको आंसर शीट मिली, 2 बजे से ही आपने कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल वाला क्वेश्चन उठाया। डीटी का वो जो कंपलसरी वाला क्वेश्चन था, उसका टाइम होना चाहिए 25 मिनट। 25 मिनट के अंदर अंदर वो वाला क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। आपने उसमें लगा दिया होगा 1 घंटा। झूठ नहीं बोल रहा हूं, किसी भी सीनियर से पूछ लेना। और अगर आपका खुद का फर्स्ट या अगर आपका खुद का ये सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट होगा, तो आप सोचना आपने ये वाली गलती पक्का की होगी, पक्का की होगी कि आपने उठा लिया। कौन सा क्वेश्चन उठा लिया? आपने कंप्यूटेशन वाला क्वेश्चन उठा लिया। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि नहीं, इसमें से 14 नंबर का क्वेश्चन है, पहले 14 का आता था, अब इस बार से 15 का आएगा। तो आपको लगा कि यार 14 नंबर का क्वेश्चन है, 14 में से मैं 12-13 तो पक्का लेके आऊंगा, ठीक है। अब आप उसको सॉल्व किए पड़े हो, बड़े बड़े नोट्स बनाए जा रहे हो। देखते देखते 3 बज गया, 3 सवा 3 बज गया, एक्सक्यूज मी, देखते देखते 3 सवा 3 बज गया। आपका एक क्वेश्चन है, उसमें पता नहीं कितने पॉइंट्स में आप स्टक हो चुके हो, आपको कोई आइडिया नहीं। वेरी सॉरी, आपको कोई आइडिया नहीं अब क्या करना है, आपको कोई आइडिया नहीं है अब क्या करना है। एंड दैट इज वेयर यू लूज मार्क्स, दैट इज वेयर यू लूज कॉन्फिडेंस, ठीक है। दैट इज वेयर यू लूज मार्क्स, दैट इज वेयर यू लूज कॉन्फिडेंस। यही काम अपने को नहीं करना है। तो जब आप ये 15 नंबर वाला कंपलसरी क्वेश्चन लास्ट के आधे घंटे के लिए छोड़ोगे ना, झक मारकर आपका हाथ आपका साथ देगा। रिमेंबर दिस लाइन ऑफ माइंड, रिमेंबर दिस लाइन ऑफ माइंड। जब आप ये 15 नंबर का कंपलसरी क्वेश्चन डीटी का आखिरी के आधे घंटे के लिए छोड़ोगे ना, 4:30 से पहले पढ़ोगे भी नहीं, तो आपका हाथ झक मारकर आपका साथ देगा। आप उसको इतनी तेजी लिखोगे, आपका प्रेजेंटेशन भी सही हो जाएगा, आपके मार्क्स भी सही हो जाएंगे, आपके प्रोविजंस भी सही हो जाएंगे, क्योंकि कोई प्रेशर नहीं है ना दोस्त, क्योंकि कोई प्रेशर नहीं है ना। आप ये सोचो, आप मैक्सिमम काम तो कर चुके हो। सुनो, क्या 55 मार्क्स के क्वेश्चंस आप शाम 4 बजे तक कंप्लीट कर सकते हो? ऑफ कोर्स कर सकते हो, ठीक है। 55 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आप 4 बजे तक आराम से कंप्लीट कर सकते हो। फिर बचा 15 नंबर के डीटी के एमसीक्यूज और जीएसटी के एमसीक्यूज। 30 नंबर के अब आपके पास एमसीक्यूज बचे। वो 30 नंबर के एमसीक्यूज आप 4 से 4:30 के बीच में करोगे, बहुत आराम से कर लोगे। एमसीक्यूज जल्दी सॉल्व क्यों होंगे? एमसीक्यूज जल्दी इसलिए सॉल्व होंगे क्योंकि उनमें कोई वर्किंग नहीं दिखानी है। एमसीक्यूज में कोई वर्किंग नहीं दिखानी है। एमसीक्यूज में आप रफ में फटाफट से कैलकुलेशन करके, कैलकुलेटर पर कैलकुलेशन करके ऑप्शंस ABCD मार्क कर सकते हो, राइट।
तो आपके ये जो 55 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं आपने 4 बजे तक कर लिए, आपने 30 मार्क्स के एमसीक्यूज और निपटा दिए, 4:30 बजे तक आपका पेपर हो गया। कल मुझसे रिवीजन सेशंस में कई सारे लोग पूछ रहे थे कि सर ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बता दो जिससे 90 प्लस मार्क्स का पेपर में अटेम्प्ट कर पाऊं। यही तो वो तरीका है। 55 मार्क्स का पेपर आप 4 बजे तक बहुत आराम से कर सकते हो, राइट? फिर 4 से 4:30 आपको 30 मार्क्स के एमसीक्यूज करने हैं, डीटी के भी आईडीटी के भी। वर्किंग नहीं दिखानी ना, वो जल्दी होंगे। वर्किंग नहीं दिखानी होती है तो वो जल्दी जल्दी एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है? 4:30 बजे आपके पास सिर्फ एक 15 नंबर का बचेगा। 4:30 बजे तक आप 85 मार्क्स का पेपर कर चुके होंगे। अब आपके पास सिर्फ एक वो 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन बचा है, उसको आप बचे हुए आधे घंटे में कर सकते हो। जितना हो जाए बढ़िया है। 85 मार्क्स में से पास तो हो ही रहे हो ना, तो यार वो जो कंपलसरी वाला क्वेश्चन है वो तो एक बोनस हो गया ना। आ गया, नहीं आया, पास तो आप हो ही रहे हो, पास तो आप हो ही रहे हो। स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है? पास तो आप हो ही रहे हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले आपको क्या करना है, डीटी में 50 मार्क्स में से 20 मार्क्स करना है। 15 मार्क्स के केस स्टडीज नहीं करने, एमसीक्यूज नहीं करने, 15 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन नहीं करना। डीटी में पहले 20 मार्क्स का करना है। आईडीटी में 15 मार्क्स के केस स्टडीज को छोड़ दो, 35 मार्क्स वाला पहले करो, ठीक है? डीटी में 20 मार्क्स, आईडीटी में 35 मार्क्स, मिलकर हो गया 55 मार्क्स। ये 55 मार्क्स वाला आपका 4 बजे तक अपने आप कंप्लीट होगा। मैं बता रहा हूं आपको, 4 नहीं तो मैक्सिमम क्या 4, 5, 4, 10 तक कंप्लीट हो जाएगा। स्पीड आपको शुरुआत से मेंटेन करके रखनी है, ठीक है? जब एक बार आपके 55 मार्क्स का पोर्शन 4 बजे तक कंप्लीट हो गया तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया तो 4 से 4:30 तक आप एमसीक्यूज को भी कर पाओगे। एमसीक्यूज को करने पर आपके ऊपर एक डबल कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब आप 85 मार्क्स का पेपर कर चुके हो 4:30 बजे तक। अगर आप 85 मार्क्स का पेपर 4:30 बजे तक कर चुके हो तो कॉन्फिडेंस तो अलग लेवल पर चल रहा है ना, और पास तो हो ही गए। 85 मार्क्स का पेपर किया तो पास तो हो ही गए। अब क्या बचा? अब एक 15 नंबर का डीटी का क्वेश्चन बचा। उसको करने में फील बहुत आती है, उसको करने में मजा बहुत आता है, वो सीए वाली फील देता है। लेकिन आज हमें सीए वाली फील नहीं चाहिए, आज हमें एकदम स्टूडेंट वाली फील चाहिए। आज हमें नंबर लाने, आज हमें पेपर चेकर को ये नहीं बताना कि देखो मेरी कितनी नॉलेज है। आज हमें पेपर चेकर को सिर्फ इतना कहना, मालिक आप माई बापो आप नंबर दे दो। ऑनेस्ट, एकदम बिटर ट्रूथ बता रहा हूं, एकदम बिटर ऑनेस्ट ट्रूथ बता रहा हूं। अभी बोल रहा हूं, किसी को बुरा लग रहा है तो प्लीज जाओ, ठीक है? एकदम ऑनेस्ट बिटर ट्रूथ है। अभी हमें पेपर नंबर देने वाले के सामने गिड़गिड़ाना है। और कैसे गिड़गिड़ाएंगे? अपनी ज्यादा परफॉर्मेंस शो करके, अपनी अच्छी वाली परफॉर्मेंस और अपनी ज्यादा वाली परफॉर्मेंस शो करके। डन, ये बात हो गई। कुछ लास्ट मिनट टिप्स हैं। एक तो शुरुआत से आपको स्पीड मेंटेन करके रखनी है, शुरुआत से, ठीक है? इनिशियली क्या होता है, हम लोग बहुत धीरे धीरे लिखने लग जाते हैं, ये नहीं करना। शुरुआत से आपको प्रॉपर स्पीड मेंटेन करके रखनी है। आपको जो कुछ भी आप सॉल्व करोगे वर्किंग नोट्स में उनके प्रोविजंस को एक्सप्लेन करना है, अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो। बिल्कुल परेशान होने की उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मेक श्योर दैट द लैंग्वेज इज स्टिल लीगल, ठीक है? जैसे इन द कोर्स और फर्दरनेस ऑफ बिजनेस, उसको आपको लिखना पड़ेगा। उसकी जगह फॉर बिजनेस पर्पसेस नहीं लिख सकते, ठीक है? अगर सप्लाई के बारे में बात हो रही है तो आपको लिखना पड़ेगा दिस ट्रांजैक्शन इज मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। वहां पर आप फॉर बिजनेस पर्पस नहीं लिख सकते, ठीक है? कंसिडरेशन है, उसको आप मनी नहीं लिख सकते, वहां पर आपको कंसिडरेशन लिखना होगा। इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, ये लिखना पड़ेगा। एज एन एम्प्लॉय लिखोगे नहीं मार्क्स मिलेंगे। ये लीगल टर्म्स बस आपको लिखने होंगे, ठीक है? बाकी आप अपने वर्ड्स में लिखो, लेकिन ये लीगल टर्म्स आप लोगों को लिखने होंगे, right? If the stamp duty value exceeds 110% of the consideration, then the SDV shall be treated as the deemed full value of consideration. ये लिखना पड़ेगा, ठीक है? Deemed let out property, ये लिखना होगा, right? इस टाइप के टेक्निकल टर्म्स आप लोगों को लिखने होंगे, right? अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, बिल्कुल आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन गलत है, बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है, पूरे इंडिया के लिए गलत है। अगर कोई चीज पूरे इंडिया के लिए अनफेयर है तो वो अनफेयर नहीं है। हार्ड ट्रूथ। अगर यहां पर प्रयागराज में बहुत ज्यादा गर्मी है, 45 डिग्री का टेम्परेचर है, और मैं कह रहा हूं भगवान ये मेरे साथ ही क्यों कर रहे हो, मेरे इलाके में इतनी गर्मी क्यों कर रहे हो, तो भगवान भी मुझे नीचे आकर 2 थप्पड़ मार के ऊपर जाएगा कि प्रयागराज में बाकी सारे लोग रह रहे हैं, तू तो फिर भी एसी में बैठा हुआ है। उनके बारे में सोच, जो यहां पर सड़क में, वो तो 45 डिग्री पर है, ठीक है? 45 डिग्री गर्मी में वो भी है ना, तू क्यों इतना चिल्ला रहा है, राइट? तो अगर कोई क्वेश्चन गलत आया है, कोई क्वेश्चन एम्बिग्यूअस आया है, तो वो पूरे इंडिया के लिए आया है। उसमें अगर आप चिल्लाओगे अनफेयर है, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, कोई आपकी मांगे पूरी नहीं करने वाला है। बिल्कुल आपको पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? बिल्कुल पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। उसको स्किप करो, आगे बढ़ो, इवेंचुअली आ जाएगा, राइट?
छोटे क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करो जिनमें आप कॉन्फिडेंस हो, इसके जिनमें आप कॉन्फिडेंट हो, इसके बारे में बता चुके हैं। केस बेस्ड एमसीक्यूज, कंप्यूटेशन क्वेश्चन आपको एकदम एंड में करना है, एमसीक्यूज पहले करना है, कंप्यूटेशन वाला क्वेश्चन एकदम 4:30 बजे करना है, इसके बारे में बात करना है। अब से लेकर एग्जाम तक आपको क्या करना है, तो देखो जो मैंने फरवरी और मार्च में रिविजनरी सीरीज दी थी उसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रखे हैं, ठीक है। जो फरवरी और मार्च में मैंने रिविजनरी सीरीज ली थी उसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रखे थे कि ये क्वेश्चंस करने हैं, और मैं फरवरी से यही बोलता आ रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम से एक दिन पहले तो पक्का करने हैं। तो अभी से लेकर एग्जाम तक जब तक आप निकलते नहीं हो तब तक आपको वो वाले सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, राइट। तो इसी चैनल पर एकाग्रता सीए के चैनल पर मैंने रिविजनरी सीरीज ली हुई है, उसके नोट्स के अंदर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर्स दिए हुए जो कि मेरी बुक से हैं। अगर मान लो आपने वो रिविजनरी सीरीज नहीं देखी है, अगर आपके पास मेरी बुक नहीं है, अगर आप मुझसे पहली बार मिल रहे हो पिछले 2-3 दिनों में, आपको लग रहा है यार ये बंदा सही है यार, मैंने इससे शुरुआत में क्यों नहीं क्लासेस ली, तो भाई अपने जूनियर्स को बता देना ना कि निशांत कुमार से क्लासेस लो। अभी आप क्या कर सकते हो, अभी आईसीएआई के स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस रिवाइज कर लो, ठीक है। अभी आप आईसीएआई के स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस रिवाइज करते चलो, ठीक है। तो इफ यू हैवंट मार्क्ड द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड रिवाइज ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द आईसीएआई स्टडी मटेरियल, ठीक है। चलो 3 दिनों से यही कर रहे थे, बहुत बढ़िया, ठीक है। धक धक हो रहा है, बस अब धक धक आने की कोई जरूरत नहीं है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एकदम जाओ फोड़ के आओ, इस वीडियो को लाइक कर दो, थोड़ा सा मेरा भी मोटिवेशन बढ़ा दो, और आपका मोटिवेशन तो मैं पिछले 20 मिनट से बढ़ा ही रहा हूं, ठीक है। तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो जिन्होंने भी इसको लाइक नहीं किया है, बिकॉज़ आई कैन सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग हियर एंड हु हैव नॉट लाइक्ड। आप लोग फटाफट से लाइक कर दो और जाओ चकने फट्टे फोड़ कर आओ। वो शाहरुख खान वाली स्पीच दे दूं क्या? 180 मिनट, 180 मिनट है तुम्हारे पास, शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास 180 मिनट। इन 180 मिनट में कैसे पेपर देना है वैसे तो मैं तुम्हें बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बताओ शाम को पेपर से वापस आकर, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर इस क्लास का हर स्टूडेंट अपनी जिंदगी की सबसे बढ़िया टैक्स का पेपर दे गया तो ये 180 मिनट खुदा भी तुमसे वापस नहीं मांग सकता। तो जाओ जाओ और अपने आप से, इस जिंदगी से, अपने खुदा से और हर उस इंसान से जिसने तुम पर भरोसा नहीं किया, अपने 180 मिनट छीन लो। चक दे गाइस, अच्छे से पेपर करके आओ। विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट, और शाम को आकर मुझे बताना जरूर इंस्टाग्राम पे कि आप लोगों का पेपर कैसा गया, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, वीडियो को लाइक कर देना, सबके साथ इसको शेयर कर दो, सब लोगों को पता चल जाए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जिससे सब लोग मैक्सिमम मार्क्स अटेम्प्ट कर पाए। आईसीएआई को दिखा देंगे बेटा, आपके परम पूज्य पिताश्री आ चुके। नहीं ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया ये वो वाला मीम लगा सकते हो यहाँ पर, भाई साहब ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया, थोड़ा सा ज्यादा हो गया। लेकिन जो आईसीएआई रिजल्ट निकालता है ना 5%, 10%, 15%, आईसीएआई को दिखा देंगे बेटा। एकाग्रता सीए का एक भी स्टूडेंट फेल नहीं हो सकता, ठीक है। रिजल्ट लाकर दिखाएंगे, और रिजल्ट लाने का सिंपल प्लेन सिंपल फंडा है। सारे लोग ऐसे करने लग जाओ, रिजल्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाए, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, बाय बाय।